जी तो दोस्तों 2 लेसन हो चुके हैं। इसमें हमने जुमले बनाने सीखे। वतशी व गाक्से दिस, मैं स्टूडेंट हूँ। वतशी व गाक्से दिस, याद रहे जापानी जो है वतशी हम कहते हैं मैं, जापानी कहता है मैं, वतशी। वतशी व गाक्से दिस, मैं स्टूडेंट हूँ। अनाता व गाक्से दिस, तुम स्टूडेंट हो। करे मो गाक्से दिस, वो भी स्टूडेंट है। कनोजो मो गाक्से दिस, वो लड़की भी स्टूडेंट है। अनाता व गाक्से दिस का, तुम स्टूडेंट हो क्या? ये वतशी व गाक्से जनाई दिस, नहीं मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। या हाई वतशी व गाक्से दिस, जी हाँ मैं स्टूडेंट हूँ। तो हमने अब तक यहाँ तक पहुँचे हैं। ये थोड़ा सा रिवीजन था कि हमने जुमला बनाना सीखा और उसके बाद हमने उसका नेगेटिव सीखा और उसका सवालिया जुमले बनाना सीखा। आगे हम एक और लफ्ज़ पढ़ते हैं, दारे। दारे का मतलब है कौन, ठीक है। इसकी पोलाइट फॉर्म भी है दो नाता। दो नाता, कौन, आप समझ लें साहब। अच्छा, अब साहब या साहिबा के लिए हम लगाते हैं साहब या साहिबा, जापानी लगाते हैं सांग। सांग, सांग का मतलब साहब या साहिबा। ये ख़ातून के साथ भी लगा सकते हैं और मर्द के साथ भी लगा सकते हैं, औरत के साथ भी लगा सकते हैं। फरजाना सांग, फरजाना साहिबा। हामिद सांग, हामिद साहब, ठीक है। अब ये दो नाता जो है वो पोलाइट फॉर्म है दारे की। फ़िलहाल हम दारे इस्तेमाल करेंगे जुमले में ताकि आपको मुश्किल ना हो। अनाता व दारे दिस का, आप कौन हैं या तुम कौन हो? आप क्या कहेंगे? वतशी व, आगे जो भी आपका नाम है, वतशी व शकील दिस, ठीक है। वतशी व दारे दिस का, मैं कौन हूँ? आप क्या कहेंगे? अनाता व शुजा दिस। वतशी व दारे दिस का, आप कहेंगे अनाता व शुजा दिस। वतशी व शकील दिस का, क्या मैं शकील हूँ? आप कहेंगे ये अनाता व शकील जनाई दिस, अनाता व शुजा दिस, ठीक है। अनाता व खालिद दिस का, अगर आप खालिद नहीं हैं तो आप कहेंगे ये वतशी व खालिद जनाई दिस। वतशी व, जो भी आपका नाम है, अगर आप हामिद हैं तो आप कहेंगे वतशी व खालिद जनाई दिस, वतशी व हामिद दिस, ठीक है। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। दारे, अनाता व दारे दिस का, आप ये कह सकते हैं कि मैं अपना नाम लगा सकते हैं, या वतशी व गाक्से दिस, मैं स्टूडेंट हूँ। करे व गारे दारे दिस का, करे व दारे दिस का, वो कौन है? आप उसका नाम लगा सकते हैं। करे व हामिद दिस, हुएवर ही इज़, ठीक है, जो भी उसका नाम है। करे व खालिद दिस, करे व हामिद दिस, करे व आसिफ दिस, जो भी आप उसका नाम लगा, ठीक है। या आप कह सकते हैं करे व सेंसे दिस, वो टीचर है। करे व गाक्से दिस, वो टीचर है। कनोजो व दारे दिस का, कनोजो व दारे दिस का, वो लड़की कौन है? आप कहेंगे कनोजो व फरजाना दिस, ठीक है। देखिए सवाल में ही आधा जवाब होता है। करे व, अगर आप सवाल को गौर से सुनेंगे, दारे दिस का, वो कौन है, तो इसका जवाब क्या है? करे व, मिसाल के तौर पे शकील दिस। अब आपने जवाब में दिस का नहीं कहना, क्योंकि का जो है सिर्फ सवाल के लिए होता है। आपने कहा करे व शकील दिस, वो शकील है। बेसिकली शकील को हमने कताकाना में लिखना है, लेकिन अभी आपने कताकाना नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं आपको आसानी के लिए इंग्लिश में लिख रहा हूँ। कताकाना के अलग से लेसन हम अपलोड करेंगे, आप वो देख के कताकाना की आपने प्रैक्टिस करनी है। करे व शकील दिस, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं करे व या कनोजो व फरजाना दिस का, क्या वो लड़की फरजाना है? और वो फरजाना ना हो तो आप क्या कहेंगे? ये कनोजो व फरजाना जा नाइदिस, फरजाना जनाइदिस। जनाइदिस नेगेटिव फॉर्म हमने बताया था, जिस तरह हम उर्दू में
कहते हैं, हिंदी में कहते हैं नहीं है, तो जापानी कहता है जनाई देस। ठीक है, जारिमासेन या देवारिमासेन भी कहा जाता है। फ़िलहाल हम उसको नहीं यूज़ कर रहे कि कन्फ्यूजन ना हो, आसान तरीके से हम चलते हैं। ठीक है, ये तो हम अब तक पढ़ चुके हैं। करेवा दारे दिस का वो कौन है? करेवा शकील दिस, वो शकील है, या ई है करेवा शकील जनाई दिस, वगैरह वगैरह। आगे हम चलते हैं पार्टिकल। अभी हमने कौन कौन से पढ़ लिए हैं? वाह पढ़ लिया है, इसको लिखते हा है, पढ़ते वहाँ है, और मो पढ़ लिया है। मो का मतलब है भी। वतशी मो गाक से दिस, मैं भी स्टूडेंट हूँ। आज हम एक पार्टिकल पढ़ने जा रहे हैं नो। नो लगता है पोजेशन के लिए। मिसाल के तौर पे वतशी, वतशी का मतलब है मैं। सब्जेक्ट के बाद हमने बताया था कि वा पार्टिकल लगता है, लेकिन अगर मुझे कहना है कि मेरा पेन, तो मैं वा नहीं लगाऊंगा बल्कि नो लगाऊंगा। वतशी नो पेन, वतशी नो पेन, मेरा पेन। तुम्हारा पेन को क्या कहेंगे? अनाता नो पेन, तुम्हारा पेन। उस मर्द का पेन सिंपल है करे नो पेन। उस लड़की का पेन कनोजो नो पेन। हामिद का पेन हामिद नो पेन। फरजाना का पेन फरजाना नो पेन। नो लगता है पोजेशन के लिए। वतशी नो पेन, मेरा पेन। अनाता नो पेन, तुम्हारा पेन। करे नो हॉन, हॉन का मतलब किताब। करे नो हॉन, उसकी किताब। तुम्हारा पेन, मेरा पेन। करे नो हॉन, उसकी किताब। कनोजो नो ईसु, ये वो अल्फाज हैं जो हमने याद किए हैं। कनोजो नो ईसु, उस लड़की की कुर्सी। ठीक है, कनोजो नो ईसु, उस लड़की की कुर्सी। ठीक है, हामिद, हामिद नो हॉन, हामिद की किताब। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ नो लगाने से, अब जब नो लगता है तो वाह और नो साथ नहीं आते। एक पार्टिकल हटाते हैं, दूसरा पार्टिकल लगा देते हैं। वतशी नो पेन, मेरा पेन। अनाता नो पेन, तुम्हारा पेन। करे नो हॉन, उसकी किताब। कनोजो नो ईसु, उसकी कुर्सी। हामिद नो हॉन, हामिद की किताब। ठीक है, तो नो जो है वो हमने पढ़ा पोजेशन के लिए लगता है। ठीक है, वतशी नो पेन, मेरा पेन। अनाता नो पेन, तुम्हारा पेन। करे नो हॉन, उसकी किताब। कनोजो नो ईसु, उसकी कुर्सी। हामिद नो हॉन, हामिद की किताब। ठीक है, अब तक की इस चीज़ को हम ड्रिल करेंगे। कुरे, दारे का मतलब कौन, और करे का मतलब ही। करे और दारे को साथ साथ लिख के आप याद करें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। करे का मतलब ही और दारे का मतलब हु। करे का मतलब वो शख्स और दारे का मतलब कौन। ठीक है, तो ये आज हमने पार्टिकल क्या पढ़ा? नो। अब तक हम वा, मो और नो पार्टिकल पढ़ चुके हैं। थोड़े से फ्रेजेस आपको बता देता हूँ। इससे पहले हमने पढ़ा था कोन्निचिवा, कोम्बांगवा, ओहायो गोजाइमस। कोन्निचिवा मतलब दिन का सलाम, कोम्बांगवा मतलब शाम का सलाम, और ओहायो गोजाइमस का मतलब है सुबह का सलाम। आज हम और मज़ीद कुछ पढ़ लेते हैं। सुमिमासेन, सुमिमासेन का मतलब है एक्सक्यूज़ मी। आपको किसी की तरफ तवज्जो, किसी की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करानी है तो आप कहेंगे सुमिमासेन, एक्सक्यूज़ मी, मेरी बात सुनिए, सुमिमासेन। ठीक है, या अगर आपसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो भी आप कहते हैं सुमिमासेन, एक्सक्यूज़ मी। थोड़ा सा लहजा का उतार चढ़ाव समझिए। आपने किसी को बात अपनी तवज्जो मबजूल, किसी की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करानी है तो आप कहेंगे सुमिमासेन, एक्सक्यूज़ मी, मेरी बात सुनिए। ठीक है, और अगर किसी आपसे छोटी मोटी कोई गलती हो जाती है तो आप कहेंगे सुमिमासेन, सॉरी। ठीक है, सुमिमासेन। लेकिन सॉरी के लिए हमारे पास एक और लफ्ज़ है। जब आपने कोई गलती कर दें और आप सॉरी कहें तो उस वक्त आप कहेंगे
गोमेन्नासाई, गोमेन्नासाई, गोमेन्नासाई का मतलब है मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, गोमेन्नासाई सुमिमासेन। जापान में सुमिमासेन का वर्ड बहुत यूज़ होता है, दामे बहुत यूज़ होता है। एक वर्ड है दाइजोबू, दाइजोबू। दाइजोबू का मतलब है ओके, दाइजोबू। दाइजोबू और दामे जो है शुरू में आपको बहुत सुनने को मिलेगा, क्योंकि जापानी जो है जब उसको ये पता चलेगा कि आपको भी जापानी अच्छी नहीं आती है तो ओके और नॉट ओके कहेगा। कोई काम करना हो आप कहेंगे ये काम, वो कहेगा दाइजोबू, दाइजोबू। दाइजोबू मतलब ओके। दामे, दामे, दामे का मतलब ये ठीक नहीं है। हमने दामे पिछली क्लास में पढ़ा था। दामे का मतलब गलत और दाइजोबू का मतलब ओके। क्या मैं काम ये कर लूँ? अगर वो ज़्यादा देना चाहता होगा तो कहेगा है दाइजोबू दिस यो, दाइजोबू दिस यो। यो जो है कोई मतलब नहीं है इसका, बस एक एक्सप्रेशन है। दाइजोबू दिस यो ठीक है यार, दाइजोबू दिस ठीक है। दामे दिस गलत है, दामे दिस यो, दामे दिस यो गलत है। ठीक है, तो यो जो है बस एक इजाफी चीज़ है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस यो जैसे हम उर्दू बोलते हैं यार। अच्छा ख्याल है कि मर्द जो है आमतौर पे यो बोलते हैं जुमले के आखिर में, और औरतें आमतौर पे जुमले के आखिर में वाह बोलती हैं। अगर यही बात औरत कहेगी तो कहेगी दाइजोबू दिस वाह, ठीक है। मर्द कहेगा तो कहेगा दाइजोबू दिस यो, ठीक है। दामे दिस यो गलत है। औरत कही तो कहेगी दामे दिस वाह, ठीक है। आजकल ट्रेंड थोड़ा सा मुख्तलिफ भी हो गया, लड़कियाँ भी औरतें भी वाह की जगह यो इस्तेमाल करती हैं। इनका कोई मतलब नहीं है, बस ये एक एक्सप्रेशन है, जुमले को एक्सप्रेस करने के लिए यो या वाह लगाते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। तो हमने कुछ फ्रेजेस पढ़े। दाइजोबू का मतलब है ओके, गोमेन्नासाई का मतलब है सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ, सुमिमासेन का मतलब है एक्सक्यूज़ मी। सान लगाते हैं रिस्पेक्ट के लिए, हामिद सांग वा गाक्सेदिस, हामिद साहब स्टूडेंट हैं। शकील साम मो गाक्सेदिस, शकील साहब भी स्टूडेंट हैं। फरजाना सांग मो गाक्सेदिस, फरजाना सांग भी स्टूडेंट हैं। अखलाक सांग वा सेंसे जनाइदिस, अखलाक साहब टीचर नहीं हैं। अनातावा गाक्सेदिस का, क्या तुम स्टूडेंट हो? ये वतशिवा गाक्से जनाइदिस, वतशिवा सेंसेदिस, वतशिवा निहोंगो नो सेंसेदिस, वतशिवा निहोंगो नो सेंसेदिस। निहोंगो का मतलब जापानी ज़ुबान हम पढ़ चुके हैं। वतशिवा मैं, निहोंगो नो सेंसे जापानी ज़ुबान का टीचर देश हूँ। वतशिवा निहोंगो नो सेंसे देश, मैं जापानी ज़ुबान का टीचर हूँ। वतशिवा शुजा देश, मैं शुजा हूँ। वतशिवा निहोंगो नो सेंसे देश। तो इन जुमलों को, अब तक की ग्रामर को और वोकेबलरी को प्रैक्टिस किए जाइए, याद किए जाइए और अपनी वोकेबलरी बढ़ाए जाइए। आपको वोकेबलरी बढ़ाने के लिए और मज़ीद कुछ अल्फाज आज देते हैं। कुत्सु जूते, कुत्सु शीता मोज़े। शीता का मतलब है नीचे, शीता का मतलब है नीचे, यानी जूतों के नीचे। जूतों के नीचे क्या होता है? मोज़े होते हैं। जूतों के नीचे मोज़े होते हैं, ठीक है। कुत्सु, कुत्सु शीता, शीता का मतलब नीचे। उए का मतलब है ऊपर, ठीक है। उए का मतलब है ऊपर। मिगी का मतलब है दायां, दाईं तरफ या दायां, ठीक है, राइट, ठीक है। हिदारी का मतलब है बायां या लेफ्ट। दाएं बाएं पे अक्सर मैं स्टूडेंट को लतीफ़ा सुनाता हूँ। सदर ओबामा के बारे में ऐसी किसी ने जोक बनाया कि जनाब जब सदर ओबामा के सर में दर्द होने लगा, तो मुस्तकिल दर्द रहने लगा, तो उन्होंने किसी डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उनका जनाब टेस्ट और ये वो सब एक्सरे वगैरह किए, और उसके बाद जो डॉक्टर ने कहा कि ओके, एक्चुअली इन ह्यूमन ब्रेन देयर आर टू पार्ट्स, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। इन योर केस on the right side there is nothing right, and on the left side
देयर इज़ नथिंग लेफ्ट। सो इट्स जस्ट अ जोक ओबामा साहब से माजरत के साथ। ठीक है, तो आज क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं, बल्कि कुछ वोकेबलरी आपको और पढ़ा देते हैं। हमने पढ़ा था मे का मतलब आँख या आँखें, मेगाने का मतलब है ग्लासेस यानी ऐनक या चश्मा, में गाने। ठीक है, सुकुए, सुकुए का मतलब है डेस्क। ठीक है, और हम पढ़ लेते हैं मादो, मादो का मतलब है खिड़की, विंडो। ठीक है, इनू का मतलब है कुत्ता, इनू, और नेको का मतलब है बिल्ली। ठीक है, तो नेको वा शीतादिश, बिल्ली नीचे है। नेको वा सुकुए नो शीतादिश, बिल्ली डेस्क के नीचे है। इसकी हम और ड्रिल करेंगे नेक्स्ट लेसन में, और कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।